तो आज से अफगानिस्तान के लोगों की किस्मत बदल गई है। आप ये भी कह सकते हैं कि आज से उनकी बदनसीबी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के युवा अब ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए नहीं पढ़ेंगे। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट उनके सिलेबस में नहीं होंगे। अब उनके लिए ज्ञान का मतलब शरिया और हदीस होगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड कप के लिए नहीं खेलेगी। अफगानिस्तान में वर्ल्ड कप जीतने का सपना नहीं देखा जाएगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखा जाएगा। पूरी दुनिया का यूथ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की पढ़ाई कर रहा है, तब तालिबान के राज में अफगानिस्तान का युवा शरिया कानून में कोड़े मारने और सिर कलम करने की तालीम हासिल करेगा, जिहाद की शिक्षा लेगा। तालिबान के राज में अफगानिस्तान अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी और बीमारी से नहीं लड़ेगा। तालिबान वाला अफगानिस्तान अब जिहाद के लिए लड़ेगा, जन्नत के लिए लड़ेगा, 72 हूरों के लिए लड़ेगा। बीस साल बाद जैसे ही अमेरिकी फौज के आखिरी सिपाही ने अमेरिकी C-17 एयरक्राफ्ट में कदम रखा, समय का चक्र घूमकर फिर 20 साल पहले पहुंच गया। महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका कभी आतंक के खात्मे के लिए अफगानिस्तान आया था, लेकिन रात के अंधेरे में जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका वापस लौटा, वो महाशक्ति वाली उसकी इमेज पर शर्मनाक दाग है। भागती हुई अमेरिकी फौज ने अपने मददगार अफगानी, अपने हथियार और अपने साजो सामान तो छोड़िए, ट्रेन डॉग भी अफगानिस्तान की जमीन पर छोड़ दिए। अब एक बार फिर पूरा अफगानिस्तान तालिबान के चंगुल में आ गया और इसी खुशी में तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर जमकर जश्न मनाया। तालिबानी लड़ाकों के जश्न में इतनी फायरिंग हुई कि एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों को लगा जैसे फिर हमला हुआ है। अमेरिका के लौटने की खुशी में तालिबानी लड़ाकों ने ऐसी आतिशबाजी की कि रात के अंधेरे में काबुल एयरपोर्ट रोशनी से नहा उठा। लेकिन तालिबान की इस खुशी, इस जश्न, आतिशबाजी ने एक बार फिर मुल्क को अंधेरी सुरंग में धकेल दिया है। अफगानिस्तान के करोड़ों लोग एक ही झटके में 21वीं सदी से 14वीं सदी में पहुंच गए। अब अफगानिस्तान में खूनी तालिबान का राज है और यहां सिर्फ और सिर्फ तालिबान का खूनी कानून है। वो खूनी कानून जो दुश्मनों को खौफनाक सजा देता है, जो दुश्मनों को हेलीकॉप्टर में लटकाकर शहरों में घुमाता है, जिससे उसकी दहशत लोगों के दिल में बस जाए। चंद दिन पहले तक अफगानिस्तान के सभी कर्मचारियों को माफी देने वाले तालिबानी लड़ाके अब उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो अमेरिकी सेना के मददगार थे। ऐसे लोगों के घरों के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान में उन तालिबानियों का राज है जिनके लिए हर आधुनिक चीज अजूबा है। ये तालिबानी हेलीकॉप्टर को सड़क पर बैलगाड़ी की तरह खींचते हैं। अब अफगानिस्तान में उन तालिबानी लड़ाकों का राज है जो इंसान तो इंसान, चिड़ियाघर में कैद भालू पर भी बंदूक तान देते हैं। तालिबान राज 2.0 में अब हर वो चीज जो आधुनिक है, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी है, वो अब बैन है। अब अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ शरिया और हदीस के दायरे में जिंदगी चलेगी और जो इस दायरे से बाहर निकलेगा वो तालिबानी गन का शिकार होगा। अफगानिस्तान फिर 1996 वाले दौर में पहुंच गया है। वहां फिर तालिबान की सत्ता है। कहने को तो सिर्फ सत्ता बदली है, लेकिन जमीन पर बहुत कुछ बदल गया है। अफगानिस्तान अब इस्लामिक रिपब्लिक नहीं, इस्लामिक अमीरात हो गया है। अफगानिस्तान में अब सख्त शरिया कानून लागू है। यहां महिलाओं को घर से निकलने से पहले बुर्का पहनना अनिवार्य होगा। अफगानिस्तान के स्कूल में को एजुकेशन बैन अब हो गया है। अब लड़कियों के लिए अलग स्कूल होंगे। अफगानिस्तान में फिल्मों और संगीत पर भी तालिबानी बैन लग गया है। अफगानिस्तान के लोग टीवी पर अब सिर्फ इस्लामिक कार्यक्रम देख पाएंगे। अफगानिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। मीडिया पर तालिबानी पहरा होगा। अफगानिस्तान में पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना अब जरूरी होगा। इसके साथ ही एथलीट
अब ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना नहीं देख सकते हैं। अफगानिस्तान में आधुनिक होटल, रेस्टोरेंट सब बैन होंगे। कुरान की आलोचना करने वालों को अब मौत की सजा होगी। यानी अफगानिस्तान में लोकतंत्र, मानवाधिकार, धर्मनिरपेक्ष ये सभी शब्द अब कागजी हैं। अब ये जैसे अफगानिस्तान की डिक्शनरी से डिलीट कर दिए गए हैं। अब अफगानिस्तान में 14वीं सदी वाला शासन और कानून है और अफगानिस्तान के लोग अब इस तालिबानी अंधेरे को झेलने को मजबूर हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।